इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है और स्टॉप लॉस क्या होता है। अब दोस्तों फर्ज करें आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ने पर आप उसको सेल करते हैं, तो इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बाज़-औक़ात मार्केट क्रैश कर जाती है, मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आ जाता है, तो उस क्रैश से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते और बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस गलत तरीके से लगाते हैं, जिनका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता, ट्रिगर ही नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो गलतियां भी बताऊंगा जो गलतियां आप करते हैं स्टॉप लॉस लगाते वक्त, आप क्या गलतियां करते हैं और स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैंने एक तफसीली वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों आप किसी भी एक्सचेंज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे बाइनेंस का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। मोबाइल की स्क्रीन आपको साथ साथ नज़र आ रही है, तो यहाँ पर बाइनेंस की ऐप में ओपन कर लेता हूँ। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आपने बाय करके रखा हुआ है, उस क्रिप्टो करेंसी को आप चाहते हैं कि इसकी प्राइस बढ़े तो मैं इसको सेल करूं, लेकिन उसकी प्राइस के अंदर क्रैश भी आ सकता है। एहतियातन आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आ जाता है, फ़र्ज़ कर लें एक कॉइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट के अंदर इस तरह से भी क्रैशेज़ आते रहते हैं। तो आप देखें कि रेव कॉइन, एक मैं आपको सिर्फ एक हवाले के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से भी मार्केट के अंदर होता है। जो बिगनर्स हैं वो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो अभी आप देखें कि एक कॉइन है जिसकी प्राइस थी $28 और एक ही कैंडल के अंदर इसकी प्राइस जो है वो 60 या 61 सेंट के ऊपर आ गई। यानी कि इसी कैंडल के अंदर आप देखें हाई जो इसका था $28 था और जो इसका लो था वो $2 था। यानी कि आप इसका अंदाज़ा करें कि 10 गुना मार्केट क्रैश कर गई। जिन लोगों ने $28 से लिया था वो बेचारे तो अपने पैसे को 10 गुना उनका पैसा कम हो गया। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। $28 से जिन लोगों ने इसको बाय किया था, उन लोगों ने अगर $20 के ऊपर या $25 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया होता है, थोड़ा सा नुकसान होता है, इस बड़े क्रैश से वो बच सकते थे। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। यहाँ पर मैं ट्रेड के अंदर आता हूँ। फ़र्ज़ कर लें यही कॉइन है जो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब दोस्तों आप क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें इस कॉइन की प्राइस है जो आपने $11.78 पर इसको परचेज़ कर लिया। अब दोस्तों आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़कर $15 पर जाएगी तो मैं इसको सेल करूँगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है चूँकि इसकी प्राइस किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है, किसी भी वक्त एक बड़ा क्रैश भी आ सकता है, यानी इसकी प्राइस जो $1 पर भी आ सकती है। तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है। किसी भी कॉइन के अंदर जो भी कॉइन आपने बाय करके रखा हुआ है उसी के अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले स्टॉप लॉस नहीं लगता, बाय करने के बाद नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं वो भी बताता हूँ। फर्स्ट करें इस कॉइन के अंदर मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट लगा होता है, ठीक है, 11.76 सेंट इसकी प्राइस है। तो यहाँ पर आपने मार्केट को हटाकर स्टॉप लिमिट करना है। आमतौर पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्टॉप लिमिट और स्टॉप मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि इन दोनों का क्या क्या मकसद होता है। अब दोस्तों फर्ज कर लें आपने स्टॉप लिमिट के ऊपर क्लिक किया। पहली प्राइस के अंदर आपने लिखना है $10। फर्ज करें $10 तक आप नुकसान चाह रहे हैं। $10 से नीचे आपको लगता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा क्रैश कर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है $10 तक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। नीचे प्राइस के अंदर भी आप लिखते हैं $10। अब यही गलती होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। आपने क्या करना है, स्टॉप लिमिट के अंदर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपने एक बात समझ लेनी है कि स्टॉप लिमिट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 100% नहीं होते। स्टॉप लिमिट के अंदर जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसके अंदर अगर आप दोनों के अंदर सेम प्राइस रखते हैं $10 और $10, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है तो मार्केट इतनी तेज़ी से, इतनी सडनली क्रैश करती है कि आपके पास जो है वो इसको ट्रिगर करने का मौका नहीं मिलता। तो इसके लिए आपने करना यह है कि स्टॉप लिमिट के अंदर आपने $10 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया तो नीचे आपने थोड़ा सा गैप दे देना है, 9.80 या 85 आपने कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि 9.85 से लेके $10 के दरमियान किसी भी प्राइस के ऊपर, किसी भी प्राइस के लेवल के ऊपर अगर प्राइस आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और फिर भी कभी कभी हिट नहीं होता क्योंकि प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती है कभी कभी। तो इसके लिए आप स्टॉप मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप मार्केट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं $10। फ़र्ज़ करें आप $10 पे स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं, तो आप नीचे क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं और सेल फार्म करते हैं। उसके बाद आपकी जो स्टॉप लिमिट है, ये स्टॉप लॉस है, वो लग जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट की जो प्राइस है, मार्केट की प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि फ़र्ज़ कर लें फार्म कॉइन क्रैश करता है, $10 के ऊपर आ जाती है इसकी प्राइस, या $10 से सडनली क्रैश करता है, अचानक से $10 से नीचे $9.80 पर आ जाता है तेज़ी से। अगर प्राइस $10 से नीचे आती है, नीचे कहीं पर भी रुकती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके स्टे करती है या टच करती है, तो आपका स्टॉप लॉस 9.80 या 9.70 या 50 या $8, जहाँ कहीं भी इसका पहला स्टॉप होता है, किसी भी प्राइस लेवल को टच करती है तो उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है।
स्टॉप मार्केट के अंदर 100% आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और स्टॉप लिमिट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं और कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और स्टॉप लिमिट के अंदर जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है कि आपने थोड़ा सा गैप रखना है, आपके चांसेस जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने के बढ़ जाते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब दोस्तों ये तरीका है जो मैंने प्रैक्टिकली आपको सिखाया है कि किस तरह से बाइनेंस के अंदर या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर आप बड़े नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा तरीका है जो मैंने प्रैक्टिकली आपको बाइनेंस के ऊपर लाइव यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सिखाया है। अगर आप मेरी ऐसी ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं या फिर आप टेक्निकल की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप ज़रूर बगैर शर्माए आप किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।